हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोहरा सीरीज के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डॉग बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। तभी लड़का चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। तभी लड़का देखता है कि यहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। अब लड़की ये देखकर डर कर भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आती है और उन लोगों को पता चलता है कि इसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और ये एक एनआरआई है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर बलवीर और अमरपाल भी पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि वो लड़का भी यहीं पर है। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब वो उनको बताता है कि वो रनिंग करते करते यहाँ पर आ गया क्योंकि उसका कुछ दिन में कबड्डी का टूर्नामेंट है। लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए आया था और वो झूठ बोल रहा है। तभी अमरपाल बलवीर को आकर बताता है कि जो न्यूज है वो वायरल हो रही है। तभी ये लोग पॉल की गाड़ी पर एक डेंट को नोटिस करते हैं और उनको लग रहा होता है कि इसका एक्सीडेंट भी हुआ था। अब ये लोग पॉल के घर में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पर पॉल की मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है और पॉल के फादर से इन लोगों को पता चलता है कि 2 दिन में पॉल की शादी होने वाली थी और ये लोग फॉरेन से यहाँ पर शादी करने के लिए ही आए थे। इसके बाद ये जो लोग होते हैं वो पॉल के रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पॉल के फादर से इन लोगों को पता चलता है कि पॉल का बेस्ट फ्रेंड भी शादी में आया था जिसका नाम लियम है और वो भी उसी रात से गायब है। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो लड़की के घर में जाते हैं और लड़की को नहीं पता होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है क्योंकि वो तो ब्यूटी पार्लर गई थी। अब जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर से आती है तो उसको भी ये जानकर शौक लगता है। अब जो बलबीर और अमरपाल होते हैं वो उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। तो वीरा उन लोगों को बताती है कि ये एक अरेंज मैरिज है और वो तो पॉल को जानती भी नहीं थी और वो बस 2 हफ्ते पहले ही पॉल से मिली थी और लास्ट टाइम वो रोके पर पॉल और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों से मिली थी। अब वीरा के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बलबीर से मिलने के लिए उसका सन इन लॉ आया होता है और वो कह रहा होता है कि आप अपनी बेटी को समझाइए और उसे घर वापस भेज दीजिए क्योंकि जो उसकी वाइफ होती है वो उससे झगड़ा करके अपने घर चले गई होती है और उसकी बेटी भी उसकी वाइफ के साथ ही होती है। बलबीर को पता होता है कि जो उसका जमाई है वो इनोसेंट है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से बात करेगा। और रात को जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी जो है वो एक लॉयर से बात कर रही है और लॉयर उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसका हस्बैंड उसके साथ क्या करता था, लेकिन उसके पास कोई भी बहाना नहीं होता जिससे कि वो उससे डाइवोर्स ले सके क्योंकि उसका हस्बैंड उसको किसी भी तरह से परेशान नहीं करता था। अब बलवीर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने हस्बैंड के घर जाने से साफ इनकार कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लियम की मॉम भी शादी अटेंड करने के लिए आई होती है लेकिन सतविंदर उनको बताता है कि पॉल का मर्डर हो गया है और लियम भी उसी रात से गायब है। अब क्लारा को ये बात सुनकर शॉक लगता है और वो रोते हुए घर के अंदर चले जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। बलविंदर को एक सीनियर ऑफिसर बुलाकर कहते हैं कि एसएसपी का इस केस पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है और वो चाहते हैं कि जल्दी से इस केस को सॉल्व कर लिया जाए और उस बुरे मुंडे को ढूंढा जाए। वो कहते हैं कि ये केस एक इंटरनेशनल केस भी बन सकता है, इसीलिए लोग लियम के पोस्टर्स हर जगह पर लगवा देते हैं। अब बलविंदर और अमरपाल वीरा के फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि जो वीरा है वो एक सकार नाम के लड़के के साथ बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन जैसे ही उसका रिश्ता तय हुआ और रोका हुआ उसने उस लड़के से बात करना बंद कर दिया। और जो सकार है उसने वीरा के ऊपर एक रैप सॉन्ग भी लिखा था जिसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और वीरा ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने के बाद सकार से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। सकार उनको बताता है कि वो मूव ऑन कर गया है और उसकी एक नई गर्लफ्रेंड भी है और वो लड़की भी उसी के साथ वहाँ पर होती है। जो अमरपाल है वो सकार का फोन लेकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये न्यू फोन है। तब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पुराना फोन कहाँ है और उनको पता चलता है कि साकार का फोन मर्डर वाली रात को खो गया था। अब इनका शक साकार के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है और पुलिस के जाने के बाद जो साकार होता है वो वीरा को कॉल करके कहता है कि तूने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया है कि मैं मर्डर वाली रात को कहाँ पर था। और हमें यहाँ पर समझ आता है कि वीरा ने पुलिस से काफी सारी बातें छुपा रखी हैं। इसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं एक्सीडेंट वाले दिन की। तब इनको पता चलता है कि बस ने पॉल की कार को जानबूझकर टक्कर मारी थी। और इसके बाद जो बलवीर होता है वो सतविंदर के भाई से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। तब बलविंदर उनसे कहता है कि हम 3 भाई बहन थे और हमारे फादर ने हम तीनों के बीच में बराबर जायदाद बांटी थी। मेरी बहन बीमार हुई तो मैंने ही उसका बस ख्याल रखा था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी पर सारा हक मेरा है। अभी सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बलविंदर के पास किसी पेट्रोल पंप वाले लड़के का कॉल आता है और ये लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब वो इनको बताता है कि ये लोग उस रात
रात को यहाँ पर आए थे और ये मुझसे बियर की शॉप पूछ रहे थे। तब मैंने इनको रास्ता बता दिया और ये लोग यहाँ से चले गए और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, मैं इसके सारे एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग इसके बाकी सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।